नमस्कार दोस्तों, सुरागीला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। सीएम धामी ने किया सल्ट क्रांति के अवसर पर शहीद दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग। रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय की छत पर लग रहे सौर पैनल। काशीपुर जीडी गोयनका विद्यालय में शिक्षक दिवस का आयोजन। जसपुर में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पुत्र के खिलाफ खोला मोर्चा। नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध गलतपुर थाना पुलिस की कार्रवाई। रामनगर कोसी नदी में गिरने से व्यक्ति की मौत। अब खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सल्ट क्रांति के अवसर पर शहीद दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने खुमार सल्ट में शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित तथा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तहसील परिसर सल्ट से खुमार में भव्य शहीद स्मारक बनाए जाने, 5 सितंबर के ऐतिहासिक शहीद दिवस को राजकीय मेला घोषित किए जाने एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमार मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाने की घोषणा की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। तो इससे ज्यादा हमारे भी उत्तराखंड के 12वें संयोजक होने की उपलब्धि आपके मेरे मित्र तो इससे रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय की छत पर सौर पैनल लगने शुरू हो चुके हैं और जल्द ही पैनल के माध्यम से रोजाना 80 किलोवाट यूनिट बिजली उत्पादन की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 55 लाख की लागत लगेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रोजेक्ट है ग्रीन बिल्डिंग के तहत इसको लिया गया है और 55 लाख रुपए इसकी जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो है, जिसमें 80 किलोवाट बिजली का प्रोडक्शन इसमें प्लान है और 250 यूनिट जनरेशन रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है इसको हम ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे, जिस पे हमारी जो डिपेंडेंसी है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पे वो कम होगी और हम सोलर एनर्जी को हम यूज कर पाएंगे। जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाला हो रहा है और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। जो हम शनिवार के दिन हम कमिश्नर साहब से मिले, वहाँ पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया। 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है। और क्या 3-4 साल के अंदर इन गेटों में इतनी क्षति हो गई कि 2016-17 में नए गेट लगे, 19 में इनका फिर सौंदर्यकरण हुआ, आज 22 में फिर सौंदर्यकरण हुआ। क्या लुटाई के नाम पर पैसा लूटा जाएगा? दुकानों का जो मामला है, ये बस स्टैंड पर दुकानें बनी थी नगर पालिका की, उसमें नीलामी हुई थी। जो एक ऐसी कोटे की दुकान थी वो 14 या 14.5 लाख की दुकान वो नीलामी पर गई थी। और नियमानुसार ये है नगर पालिका एक्ट में जो उसका बायलॉज बनाया था
कि नगर पालिका की बोलीदाता जो बोली लगाता है उसकी जो जमानत राशि है वो 1 लाख रुपए जमा की गई थी। उस वक्त यदि बोलीदाता वो दुकान छोड़ता तो उसकी 1 लाख की धनराशि जब्त हो जाती। लेकिन उसके बाद उसमें बोलीदाता ने लगभग 6 या 7 लाख रुपए जमा कर दिए थे और जमा करने के बाद उसके बाद लगभग 5-6 साल बाद उसके वो जो 6 या 7 लाख जो भी होंगे उस इतने तो मुझे कीमत पूरी नहीं पता है कि उनको वापसी कर दिया है। क्योंकि पूर्व में हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी थे जगदीश चंद्रा जी और हमारी जो चेयरमैन मुमताज़ बेगम के जो पुत्र हैं उनकी मिली भगत से अपना उसको भी वापसी कर दिया है, जिससे हमारे राजस्व की हानि हुई है, हमारी नगर पालिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम तो इसे जांच की मांग करते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। काशीपुर जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के विषय में बताया एवं कविता और भाषण के माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी एवं एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। गदरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सनावर अली को बड़ा खेड़ा गांव पुलिया के पास से 6.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता विकास तानेजा की रिपोर्ट। रामनगर के कुचड़ी क्षेत्र में कोसी नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, आज पुचड़ी में खुर्शीद नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और उसके शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। और जानकारी की गई है मृतक नशे करने का आदी था और जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया अभी कोई ऐसी सूचना रिपोर्टिंग नहीं हुई है, फिर भी पुलिस हर पहलू को जांच कर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा आज रुद्रपुर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अभिकर्ताओं ने कहा कि संगठन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी कई वर्षों से ऑल इंडिया फोरम पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में अभिकर्ताओं की मांग को लेकर LIC चेयरमैन से मुलाकात कर रही है, लेकिन वहां से केवल आश्वासन ही मिला है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और आज उसका वो भी करता जो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में पैसा इकट्ठा करके LIC के पास लाता है और LIC उससे आगे बढ़ती है। आज अगर वो भी करता जो कोरोना में भी काम करता रहा, उस अभिकर्ता को आज दरी बिछाकर बाहर बैठना पड़ा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितना परेशान है। उसकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। कहीं ना कहीं LIC को सोचना होगा। आज तक LIC संगठन एक नहीं हुआ था, हमारे अभिकर्ता बिखरे हुए थे। यह है कि पॉलिसी होल्डर के बोनस नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि लगातार बढ़ने चाहिए। कई वर्षों से बोनस रेट ना बढ़ने से पॉलिसी की मैच्योरिटियाँ कम हो रही हैं और पॉलिसी होल्डर का जो हम लोन देते हैं उसका ब्याज बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, वो कम होना चाहिए। GST हटना चाहिए। अभिकर्ताओं के का जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो 50 लाख होना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी का सरलीकरण होना चाहिए। ग्रेजुएटी जो है वो 20 लाख होनी चाहिए। सरकार से सारी मांगे सरकार से ही हैं, क्योंकि हमारी तो सरकार के अलावा कोई हल करता ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले में कलाकार
संतराम तथा आनंदी देवी ने अपने लोक गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इससे पूर्व बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी, बाल साहित्य संस्थान, भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा नंदा देवी मेला समिति के सौजन्य से कुमाऊं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सब लोग नंदा माता दरबार में सब लोग न भेट रहे आजा यो फुका फदा मारो ले तो भाई लोग बुद्ध ने दखाना दुर्गा पाधान तिरदारा सेटा हसिंगा पाधाना तिरदारा आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।